देखिए 15 जून को हमारे मतलौडा थाना में एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई थी उसकी बहन की गुमशुदगी की। और अगले दिन सुबह खरखोदा से सूचना आती है कि एक लड़की की लाश मिली है। खरखोदा थाना के अंतर्गत एक नहर में डेड बॉडी मिली है। तो उसको यहाँ सूचना मिलती है, परिवार वाले अगर वहां पर जाते हैं तो उसी लड़की की पहचान होती है जो हमारे यहाँ से गुम हुई थी। और जब डेड बॉडी को देखा गया तो उस पर कुछ चोट के निशान थे और उससे प्रतीत होता था कि हो सकता है इसकी हत्या की गई हो। तो वहां पर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया खानपुर पीजीआई में बोर्ड के माध्यम से। और उससे परिवार वालों ने बताया कि ये लड़की जो है सुनील नाम के लड़के के साथ गई थी जो इसराना का रहने वाला है। और सुनील, क्योंकि पहले सुनील की बॉडी नहीं, वो जिंदा ही था, निकल गया था नहर में, कार उसने गिराई थी तो यहाँ वो निकल गया था तैर के। तो इसको घटना से जुड़ते देर नहीं लगी तो पता बाद में फिर तो उसके बाद ये लड़का सुनील नाम का लड़का जो पार्क हॉस्पिटल में पहले से एडमिट था, तो इसको जब ये घटना से जुड़ता हुआ नजर आया तो पुलिस ने उसको काबू करके गहराई से पूछताछ की तो सारा इसका खुलासा हुआ। और पता चला कि 14 तारीख को ये लड़का इस लड़की को, क्योंकि पहले से इनकी जान पहचान थी, यार दोस्त थे ये, तो ये लड़का अहर गांव में लेके इसको गया था। अहर गांव में इस लड़की की कोई शूटिंग थी, ये हरियाणवी एल्बम में काम करती थी, तो वहां पर अहर गांव में शूटिंग थी। लेट नाइट तक इनकी वहां पर शूटिंग हुई। उसके बाद करीब 10 बजे के ये वहां से फारिग होते हैं और ये लड़का इस लड़की को लेके चल पड़ता है। तो रास्ते में इनकी किसी बात को लेके लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में चाकू पहले से गाड़ी में पड़ा हुआ था। ये सुनील इस लड़की को चाकू मार देता है, गर्दन पर और छाती पर वार करता है। और ये फिर रास्ते में जब लाते लाते पानीपत तक पहुंचे तो वो मर जाती है। तो फिर इसने प्लान की अपने माइंड में कि हम डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द कर दें। तो इसने इस प्लानिंग के साथ गाड़ी को नहर में कुदा दिया। और क्योंकि ये तैरना जानता था अच्छे से, इसको इस बात का अच्छे से पता था कि इसको लड़की को तैरना आता नहीं है, इसको तैरना आता था। तो ये खुद निकल गया बाहर तैर के और वो लड़की बह गई। तो फिर गाड़ी को हमने निकलवाया और गाड़ी से फिर इनके फोन वगैरह बरामद हुए, लड़की की सैंडल बरामद हुई है और लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और गहराई से पूछताछ की जाएगी कि इसमें और कोई तो शामिल नहीं है और कैसे कैसे इसने हत्या की, उसका पूरा सीन क्रिएट करके और इसकी गहराई से और पूछताछ की जाएगी। तो सर, क्या जब इसने गाड़ी नहर में कुदाई, क्या उस वक्त लड़की जिंदा थी या फिर अभी घायल अवस्था में थी? देखिए वो पोस्टमार्टम से पता लग पाएगा कि वो जिस समय जिंदा थी या मर चुकी थी। लेकिन इसका कहना यह है कि मतलब बता नहीं रहा है ये स्पष्ट, इसको ध्यान नहीं है। तो ये तो कह रहा है कि जिंदा थी, लेकिन वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा कि वो मार के गिरा है कि वो गिरने के बाद मरी। रीजन ऑफ किलिंग क्या बताया सर? वजह किस बात? वजह ये किसी और लड़के से बात करती थी, ये चाहता नहीं था कि किसी और से बात करे। तो उस दौरान जब ये वापस आ रहे थे तो किसी लड़के का कॉल आ गया, वो बात करती रही, ये मना करता रहा, वो मानी नहीं। तो इस बात पर उसने इसकी हत्या कर दी। सर, एक सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि क्या प्लानिंग और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी पहले ही रची गई थी या फिर उस दौरान झगड़े के दौरान ही ये कोल्ड ब्लडेड? देखिए पहले ही कॉन्स्पिरेसी हो सकती है ये, क्योंकि पहले भी ये रोकता रहा है, मनमुटाव इनका चला हुआ था। और चाकू क्योंकि पहले से इसने गाड़ी में रखा हुआ था तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी प्री प्लानिंग थी और डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए इसने नहर में गाड़ी को गिरा दिया। क्या सर उस वक्त जब ये बताइए सर, लड़के की क्या प्रोफाइल है, क्या करता है? लड़का कुछ नहीं करता, +2 पास है। ऐसे ही कोई प्राइवेट काम अपना करता है, कभी छोड़ देता है, कभी कर लेता है। अभी पीछे इसने करनाल में कोई होटल किया था, वो भी छोड़ दिया। तो ऐसे ही कोई जो इसको अच्छा लगता है वही काम करने लगा। सर, गाड़ी में जो है 2-3 गिलास भी मिले हैं, तो क्या इन्होंने ड्रिंक वगैरह, कुछ पार्टी वगैरह की थी? कुछ इसके बारे में? हाँ, हो सकता है इसने तो शायद ड्रिंक कर रखी थी, तो ये भी हो सकता है। जो गिलास मिले हैं तो उन्होंने ड्रिंक जरूर किया है। सर, कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ यही लड़का है या फिर आपको लग रहा है कुछ? ये इसीलिए हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं कि हो सकता है कोई और शामिल हो, तो वो गहराई से पूछताछ की जाएगी।